हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो आपको मिलता है जब आप गूगल एड्स में कैंपेन बनाते हैं, और उस ऑप्शन का नाम है ऑडियंस सेगमेंट्स। उस ऑप्शन का नाम है ऑडियंस सेगमेंट। इट मीन्स चाहे आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, चाहे आप डिस्प्ले ऐड करा रहे हैं, रीमार्केटिंग कर रहे हैं, बट एक ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑडियंस सेगमेंट। यानी किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, किस टाइप का उनका डेमोग्राफिक होना चाहिए, क्या वो सर्च करना चाहते हैं, किस टाइप का उनका इंटरेस्ट है, बिहेवियर है। यानी ऑडियंस का एक पर्सोना बना के उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी टारगेटिंग में, और ये काफ़ी रेलेवेंट होता है जब आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना होता है। तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, और यहाँ पर अब आपको दिखेगा एक ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर आप क्लिक करेंगे ब्राउज के बटन पर। जैसे ही आप ब्राउज के बटन पर क्लिक करेंगे आपको 3, 4, 5, 6 यानी डिपेंडिंग ऑन अलग अलग अकाउंट सेटिंग्स ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हु दे आर, यानी डिटेल डेमोग्राफिक। जो आप ऑडियंस टारगेट करना चाहते हैं उनका डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है, उनका पेरेंटल स्टेटस, यानी अगर आप टारगेट करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिनके जो पेरेंट्स हैं, यानी जिनके बच्चे हैं 0 to 1 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स या 13 to 17 ईयर्स, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्कूल है, डाइपर का बिजनेस है, या फिर लेट्स से कोचिंग बिजनेस है, या फिर फॉर एग्जाम्पल किड्स के रिलेटेड खिलौने, कपड़े, किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ वो पेरेंट है भी या नहीं। क्योंकि 3 साल के बच्चे को तो आप ऐड दिखाएंगे नहीं ना, राइट। 1 साल के बच्चे को तो डायरेक्ट ऐड दिखा नहीं सकते, तो उनके पेरेंट्स को ऐड दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपके जो कस्टमर्स हैं उन तक आप पहुँचेंगे। दूसरा ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस। अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो सिंगल है, इन रिलेशनशिप है या मैरिड है, तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आपकी गिफ्टिंग शॉप है, तो आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना चाहेंगे जो रिलेशनशिप में है या मैरिड है। आई मीन सिंगल लोगों को आप क्यों ही करेंगे। तो इस तरह से आप उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बेस पर भी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन वाइज देखना चाहें तो देख सकते हैं कि करंट कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर उनका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अभी तक उन्होंने क्या किया है, क्या वो हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, क्या उनके पास बैचलर्स डिग्री है या और भी एडवांस डिग्री। अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एडवांस डिग्री में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ये ऑप्शंस आपको लिमिटेड हो सकते हैं या फिर अंदर इनके और ऑप्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं। देन उसके बाद है होम ओनरशिप स्टेटस, कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका खुद का घर है या जो रेंटर्स हैं। अब ये गूगल कैसे पता करता है, गूगल डिफरेंट सर्च हिस्ट्री, डिफरेंट इंडिकेशंस यूज़ करता है, जिसके बेस पर वो एस्टिमेट लगाता है कि क्या इन सेट ऑफ ऑडियंस का खुद का घर हो सकता है। बिकॉज अगर कोई ये सर्च कर रहा है कि 3 BHK फ्लैट्स फॉर रेंट इन लेट्स से जयपुर, तो इसका मतलब है कि उसका खुद का घर नहीं है। तो इस तरह से आप होम ओनरशिप स्टेटस भी पता कर सकते हैं। और फाइनल है एम्प्लॉयमेंट, यानी किस कंपनी में वो काम करता है, कंपनी ओनर है जिसके पास स्मॉल कंपनी है, लार्ज एम्प्लॉयर है, वेरी लार्ज एम्प्लॉयर है, या इंडस्ट्री वाइज भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो डिपेंडिंग ऑन देयर डेमोग्राफिक आप अपनी ऑडियंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन आता है What is their interest and habits, that is affinity audience। affinity audience का मतलब है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों चीज़ें, एक है affinity audience, एक है इन मार्केट ऑडियंस। affinity audience का मतलब है कि वो उनका इंटरेस्ट और हॉबी है, पर हो सकता है कि वो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं या उसके बारे में एक्टिवली सर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन मार्केट का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो अभी मार्केट में लोग सर्च कर रहे हैं, एक्टिवली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी करंट मार्केट में जो लोग सर्च कर रहे हैं उसको टारगेट करना है, तो आप जाइए इन मार्केट ऑडियंस के साथ, क्योंकि यहाँ अंदर जो ऑप्शन है वो आपको सेम मिलेंगे। जैसे आप देखोगे अपैरल, एक्सेसरीज, आर्ट क्राफ्ट सप्लाईज, और अगर आप एफिनिटी में आके देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन, सेम कैटेगरीज मिलते हैं। और भी आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और डिटेल में आप जा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो अभी अपार्टमेंट को ढूंढ रहे हैं, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा अपार्टमेंट्स के लिए मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। तो अपार्टमेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट, टिकट, फाइनेंशियल, होम एंड गार्डन, इस पर क्लिक करते हैं। होम एंड गार्डन सर्विसेज, होम अप्लायंस, होम फर्निशिंग, होम इम्प्रूवमेंट, होम सिक्योरिटी, राइट। यहाँ पर देखते हैं क्या रियल एस्टेट, ये रहा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, यस। फॉर रेंट, फॉर सेल, यस। अपार्टमेंट फॉर सेल, हाउस होल्ड फॉर सेल। देखिए, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। न्यू अपार्टमेंट फॉर सेल, बियॉन्ड अपार्टमेंट। इस तरह से ऑडियंस का आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेगमेंट बना सकते हैं। इन मार्केट जो अभी एक्टिवली वो सर्च कर रहे हैं, एफिनिटी जो उनकी हैबिट्स है, पर ज़रूरी नहीं है कि अभी उस बारे में वो बात की जा रही है।
देन हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। अगर आपके पास पिक्सल यानी गूगल का जो ट्रैकिंग कोड है वो अगर डला हुआ है, या कोई डेटा लिस्ट है जिस पर आप क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं, पुराना कोई डेटा है जिसके बेस पर आप ऑडियंस बना सकते हैं, कस्टमर लिस्ट, लीड फॉर्म सेगमेंट, यूट्यूब यूजर्स, गूगल एनालिटिक्स 4 सेगमेंट, ऐप यूज़र, वेबसाइट यूज़र, इनके बेस पर भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जो यूज़र्स ऑलरेडी आपके वेबसाइट या आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं उनको वापस से आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। देन फाइनली योर कंबाइंड सेगमेंट, यहाँ पर आप मल्टीपल सेगमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट वाला ले लिया, थोड़े से आपने एफिनिटी ले ली, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च ले लिया, और थोड़ा सा आपने अपना इंटरेक्शन बिजनेस के साथ जो है वो ऑप्शन ले लिया और कंबाइंड सेगमेंट बना लिया। जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऑडियंस अगर रेलेवेंट होगी तो वो भी मीनिंगफुल होगा और वो भी आपके काम का होगा। और आप देखिए टारगेट सेटिंग्स फॉर दिस कैंपेन, क्या आप ये जो सेटिंग्स दे रहे हैं उसको एज ऑब्जर्वेशन रखना है या टारगेटिंग रखना है। अगर आप इनको ऑब्जर्वेशन देंगे तो अलॉन्ग विद अदर सेटिंग वो गूगल इसको भी एज ए इनपुट लेगा, पर अगर आप इसको टारगेटिंग कर देंगे तो मतलब यही मेन टारगेटिंग ऑप्शन है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे केस में जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाएं, आप इसको एज अ ऑब्जर्वेशन रखिए, ताकि अगर आपने कीवर्ड्स डाले हैं तो वो इसको ओवरलैप नहीं करें, दोनों को ही सिग्नल एज अ गूगल यूज़ करे और फिर अकॉर्डिंगली टारगेटिंग करें। तो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।